मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को कभी बताता नहीं, पर आज ऐसा मौका ही आ गया है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें जो पूरे परिवार में नहीं सामने आ पाती है, वो एक बार मैं आपको बता दूं कि रेशनलिस्ट किस तरह से लिमिटेड साधनों पे काम कर रहे हैं, फिर भी काम कर रहे हैं। चाहे ये लोग कितना भी दबाने की कोशिश करें, हम झुकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। हम हमेशा ही अम्बेडकराइट हैं, बाबा साहब की संतानें हैं, रुकेंगे नहीं। चाहते हैं कि भारत में दूसरा कोई जो है वो बोल ही ना पाए, समझ रहे हैं, कोई बोल ही ना पाए, ये बोल दें एक तरफा, जो मन में आए, जिस तरह से मुंह में आए वो ये बोल दें, पर पब्लिक जो है वो ना बोल पाए। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अगर हम लोगों का चैनल जो है भविष्य में कोई डिलीट भी करा देता है, डिलीट भी हो जाता है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये सम्यक कल्चर है, वो भी प्रमोट करते हैं चैनल को। तो इनके यहाँ भी उस बंदे ने कुमार विश्वास पे 2 वीडियो था, उस पे कॉपीराइट मार रखी है। ये कुछ भी कपूर देते हैं और कोई भी बंदा इन पर अगर हल्का सा भी बोल दे तो ये दूसरे की बोली नहीं सुनते हैं। वो वाल्मीकि रामायण में वो बात है ना कि भाई निंदा नहीं सुन सकते। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। साथियों आज बहुत ही दुखद जानकारी के साथ हाजिर हुई हूँ। हमारे चैनल के कुछ वीडियो को रिमूव करवा दिए जाते हैं बिना कुछ जानकारी दिए। एसजे सर का भी वीडियो का मोनेटाइजेशन येलो करवा दिए जाते हैं। इससे भी कुछ लोगों के पेट का दर्द कम नहीं होता है तो वीडियो को रिमूव करवा दिए जाते हैं। खैर, बचपन में हमारे बहुत सारे कामों के लिए हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करते थे और कुछ ऐसे काम होते थे जो उन्हें पसंद नहीं आते थे। कहने का मतलब हमारा यह है कि ये जो अविश्वास जी है, इन्हें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक सज्जन व्यक्ति है, ये अपनी बहुत सारे कथा कहानियाँ सोशल मीडिया पे सुनाते हैं, हम सुनते हैं बहुत ध्यान से, लेकिन इनकी कुछ बातें हमें पसंद नहीं आती है तो हम अपना राय देते हैं, विरोध करते हैं, तो इनकी पेट में भयंकर दर्द उठता है और सवाल उठाने पर कॉपीराइट लगा देते हैं। ये लोग बहुजन समाज की आवाज को दबाने की लगातार कोशिश में लगे रहते हैं। यहाँ पे आप सब जानते हैं कि इस चैनल से जो भी बातें बताई जाती हैं वो ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर बताई जाती हैं। जो भी डेटा, जो पुरातत्व, जो कंटेम्प्रेरी नोट्स या जितनी भी चीज़ें हैं वो जो भी अवेलेबल हैं, जो आमतौर पे जिनकी या तो गलत व्याख्या कर दी गई है या फिर जो आमतौर पर लोगों को नहीं बताई जाती हैं, और जो भी ब्राह्मणिकल लोग हैं वो लोग उन डेटाज को मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में, क्योंकि सारे जगह पे वही बैठे हैं, तो अपने हिसाब से उसको परोस कर और लोगों के बीच में एक गलत ऐतिहासिक धारणा बना रखे हैं। फिर उन्होंने उससे सुपरमेसी दिखाई है कि हम तो बड़े सुपीरियर हैं, जबकि ये सारे ऐतिहासिक डेटा जब निकल के आता है तो पता चलता है कि वो कोई सुपीरियर लोग नहीं थे, बल्कि वो तो वो लोग थे जिन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। तो उनके पास एक रीजन है कि इस सच्चाई को छुपे रहने दिया जाए, अन्यथा उनकी सुपरमेसी का हवा निकल जाएगा। पूरा का पूरा जो हवा उन्होंने भर रखी है वो पूरा हवा निकल जाएगा, पंचर हो जाएगा पूरा। तो अब यहाँ पे जो डेटा हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिन पर मास स्केल पे लोग सुनते हैं जिन्हें, तो उनको जब मास स्केल पे सुना जाता है, तो एग्जाम्पल के लिए आप इनको लीजिए। अब ये क्या है कि चक्कर क्या है कि इनकी बात क्यों हो रही है, इन्होंने एक कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दिया है, इनको दर्द उपट गया है। क्यों भाई, क्या ऐसी दिक्कत आ गई भाई? और वो भी कॉपीराइट किस चीज पे दिया है जो आज से 2 साल, मतलब 2 साल पुरानी है, 2 years old। आज उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि स्ट्राइक मार रहे हैं? अब सवाल यह है कि भाई आप स्ट्राइक क्यों मार रहे हो? क्या ऐसा कंटेंट है भाई उसमें? क्या आपने ऐसी चीजें बता दी थी जिसको हमने आपका तो कोई मटेरियल उठा के न तो हमने एज इट इज डाल दिया? कॉपीराइट का तो मतलब ये होता है कि किसी का कोई वीडियो, कोई क्रिएटर है, उसने अपना कोई वीडियो बना रखे है और उसको हम उठाए हमने और उठा के एज इट इज अपने वीडियो पे डाल दिया बिना कोई काम किए हुए। जबकि आप देखें तो चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो, वो भी कहता है कि कोई भी वीडियो है उसका तकरीबन आप कम से कम 60% आपका काम हो, 40% आप कहीं दूसरे का मटेरियल ले सकते हो, लेकिन आपको उस पर वर्कआउट करना होगा। अगर उसने परमिशन दे भी रखी है तो भी आपको वर्कआउट उस पर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इनको ऐसा क्या दर्द हुआ कि उन्होंने कॉपीराइट सीधे मार दी, स्ट्राइक लगा दी? क्या कारण हो सकता है? तो चलें, इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ और फिर बताता हूँ चल क्या रहा है। और भी कई सारी बातें हैं जो आप लोगों को बतानी जरूरी है, और क्योंकि आप पूरा परिवार है, पूरा परिवार अगर बातें नहीं जानता है तो जानना बहुत जरूरी। तो इन्होंने क्या किया है, कॉपीराइट का इनका क्या उद्देश्य है, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को कुछ और भी बातें हैं वो बता देते हैं। और
और ये सब लोगों को जानना जरूरी है। देखें, पिछले आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि पिछले 3-4 महीनों से हम लोगों की रीच घटाई गई है, चैनल की रीच घटाई गई है। ऐसा हुआ है। अब आप जानते हैं यूट्यूब जो है, एक तो यूट्यूब जो बाहर है उसका अपनी जो मेन संस्था है, दूसरा चीज़ कि वो हर देश में उसने अपना एक ब्रांच भी खोल रखा है। हर एक देश में उसने अपनी एक ब्रांच भी खोल रखी है। तो भारत में यूट्यूब इंडिया नाम से जानता है। अब सवाल यह है कि जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में जब अपना ब्रांच खोलती है, ओपन करती है, तो वहाँ पे किस तरह के लोग, कौन से लोग वहाँ पे एम्प्लॉय होंगे, ये जानना आपको जरूरी है। क्या बहुजन समाज के लोग वहाँ जाएंगे? क्या वहाँ पे कौन लोग जाएंगे? आप यही सोचिए। क्या वो विदेशी जो है उनको बुलाकर नहीं, क्योंकि उसको कम्युनिकेट करना है हिंदी भाषा में, और भी यहाँ के भारत के हिसाब से तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोगों को देना है। तो वहाँ पे यही विचारधारा वाले लोग, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग, वो इसमें एम्प्लॉय हो जाते हैं, बड़े आसानी से उसमें बैठ जाते हैं। तो यूट्यूब इंडिया जो है उसमें ये बैठे हुए हैं। अब जब भी कोई किसी को स्ट्राइक लगानी हो या कोई भी चीज़, किसी पे कोई भी काम करना हो, चैनल को चाहे डाउनग्रेड करना हो या कुछ भी करना हो या उसकी चीज़ें घटानी हो, तो क्या यूट्यूब इंडिया का इसमें हाथ है कि नहीं है? क्या वहाँ पे जो सोच रहा है, अब मान लीजिए वहाँ पे एम्प्लॉई है, वो दिन रात वो भागता है, एकदम अंदर भागता है, एकदम दिन रात जो है घंटा बजाता है, दिन रात जो है कुछ भी करता है, या हो सकता है उसमें कोई मुस्लिम भी एम्प्लॉई हो, खूब दिन रात नमाज पढ़ता हो, खूब करता हो। अब ऐसे में रेशनलिस्ट का काम करना कितना मुश्किल है, आप जरा सोचिए। वो तो देखेगा, आंख मूंदते ही देखते ही नॉर्मल सी भी कोई बात होगी तो तुरंत स्ट्राइक लगा देगा, तुरंत उसका वो हटा देगा। अच्छा तुम लोग ऐसा कर रहे हो बेटा, रुको, वो करते हैं। क्या ये इन बातों का ध्यान रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है? ये सारी चीजें आपको देखनी जरूरी है, जाननी जरूरी है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप काम करते हैं तो आपको वहाँ पे ये सारी बातें समझनी होगी, जाननी होगी। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ पिछले 3-4 महीनों से चल क्या रहा है। ये लिस्ट देखिए आप, सिर्फ एक पन्ना मैंने आपको सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये सब में आप यहाँ पे देखिएगा, बीच में जहाँ ये स्ट्रीम हुआ है, ये सारे स्ट्रीम हुए हैं, इसके बगल में यहाँ लिमिटेड लिखा हुआ है, लिमिटेड लिखा हुआ है। अब ये देखिए, सबसे नीचे वाला है 403, उसके ऊपर 416, 417, मतलब लगातार दो सबको येलो किया जा रहा है। ये लिमिटेड मतलब जो व्यूज से जो इनकम आती है या व्यूज से जो सपोर्ट आता है वो लिमिटेड हो गया, यानी अब नहीं आएगा उससे, समझ रहे ना? जो सुपर चैट उस पर आई हैं या मेंबरशिप जिसने लिया है वो आ जाएगा, लेकिन व्यूज से जो आना है सपोर्ट वो नहीं आएगा। यानी एक रेशनलिस्ट जो हैं वो जब अपनी काम करते हैं, जब भी अपनी बातें रखते हैं, तो उनकी वीडियोस को तुरंत येलो कर दिया जाता है। भक्तिगण में नहीं है, आपको चाहे जितना अंधविश्वास फैला लीजिए, पाखंड फैला लीजिए, उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किससे है? रेशनलिस्ट से, कि उनको हर तरह से वो किया जाए, रोका जाए, किसी न किसी तरह से रोका जाए। अब आप सोचेंगे कि चलो 403 है, 4016 कुछ वीडियोज हुए हैं, तो वो बात नहीं है। दरअसल ये क्या करते हैं कि हर एक 2 वीडियो जो है येलो कर देते हैं, और जब आप उसमें बुक अप्लाई कीजिएगा कि आपने गलत येलो कर दिया है, आप उसको सही कीजिए, तो वो ना 24 घंटे कहेंगे कि हम 48 घंटा 72 घंटे 1 हफ्ते का समय लेंगे इसको रिव्यू करके सही करने में। और आपको पता है कि जो व्यूज आते हैं वो शुरू के ही 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के मेन व्यूज होते हैं, और उस पीरियड में येलो ही रखते हैं। यानी व्यूज की जो इनकम होती है वो रेशनलिस्ट को डाउन की जाती है, रोकी जाती है। मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को कभी बताता नहीं, पर आज ऐसा मौका ही आ गया है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें जो पूरे परिवार में नहीं सामने आ पाती है, वो एक बार मैं आपको बता दूं कि रेशनलिस्ट किस तरह से लिमिटेड साधनों पे काम कर रहे हैं, फिर भी काम कर रहे हैं। ये चीज़ें चल रही हैं, आप देख लीजिए। आप सिर्फ एक देख लीजिए कि 403, अब ये देखें ये कितने आ गए हैं। इसी तरह से पीछे भी बहुत सारे भरे पड़े हैं जो येलो है। मैं सिर्फ एक सैंपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। अब बात यही नहीं रुकती है, बात यह है कि कुछ वीडियो जो हैं वो इंडिया में ही ब्लॉक कर दिए जाते हैं। जैसे ये देखिए, द कंटेंट हैज बीन ब्लॉक फ्रॉम व्यूज इन द फॉलोइंग यूट्यूब कम्युनिटी साइट इंडिया में ब्लॉक कर दिए गए हैं। एक नीचे वाला देखिए, द कंटेंट हैज बीन ब्लॉक, ये भी इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब इंडिया के लोग हमारी वीडियोस को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो भारत के जो कंटेंट देखने वाले हैं वो तो भारत के ही हैं, अब वही नहीं देख पाएंगे, उन्हीं को ब्लॉक कर दिया गया है। भाई हम ऐसी क्या हम लोग गड़बड़ चीजें बता देते हैं भाई, जो सत्य है वही बताते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ था? यही लिखा था ना, भावना आहत होने की कीमत गर्दन क्यों। भाई फ्रांस में इस वीडियो में क्या बताया गया था? यही बताया गया था ना कि फ्रांस में टीचर जो है उसको मार दिया गया, और जिसने जाके उसका गला काट दिया टीचर का। क्यों काटा? तो उसका क्या कहना था कि तुमने ना हमारी भावना आहत कर दी है, तुमने ना वो मोहम्मद का पिक्चर बना दिया। भाई कैसे बना दिया? या उसमें जाके गोली से अपने वो फ्रांस में जाकर पूरा उसके शार्ली जो भी था उसके ऑफिस में घुस के मार दिए थे सब, भावना आहत। तो अगर हम इस तरह की बातें भी कह देते हैं, कट्टरता की बातें भी दिखा देते हैं, तो वो भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं। मतलब इसके पहले वाला आप देखेंगे तो ये तो जो यहाँ का है
मतलब भारतीय जिसमें हम लोग पैदा हुए हैं उसके कंटेंट में होता ही होता है, और दूसरा जो कंटेंट है जो इंटरनेशनल मुद्दा है अगर उसको हम डिस्कस करते वो भी ब्लॉक मार देते। मतलब रेशनलिस्ट जो है उनको कोई चाहता ही नहीं है कि कोई वो बोले। मतलब जैसा जो चीज चल रहा है वैसा चलने दो, समझ रहा ना, वैसा चलने दो। अच्छा, इसके बाद से अब ये देखिए इनका कॉपीराइट, ये है, ये अविश्वास है। ये तो क्या टॉपिक क्या था, वीडियो SJL 178 था। क्या लिखा था, कुमार विश्वास का ब्राह्मणवाद, गर्भवती सीता पर अत्याचार का ठिकरा बौद्ध पर। अब इन्होंने एक स्पीच दी थी जिस पर हम लोगों ने स्ट्रीम की थी। अब ये देखिए 4 घंटा 16 मिनट 47 सेकंड का था। बंदे ने कॉपीराइट क्या लगाया है, हुल वीडियो, सारा का सारा वीडियो ही जो है हमारा कॉपी किया गया है, इनका वीडियो ले लिया गया है। क्या है 4.5 घंटे में, उस पर ये बात बस डिस्कस हुई थी कि विश्वास जो है वो क्या कह रहे हैं कि उनको इनके जो वीडियो आते हैं ना, मैक्सिमम वीडियो आप देखिएगा क्या करते हैं कि जाते हैं पब्लिक के बीच में, वहां जाके समझाते हैं, कथा सुनाते हैं, लोग क्वेश्चन लिख लिख के देते हैं। तो क्वेश्चन बार बार जब पूछा गया इनसे कि ये बताइए कि भगवान राम जी जो हैं वो तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, आप लोग सब लोग अच्छा कहते हो, और लड़कियां विशेषकर क्वेश्चन रखती हैं कि तो उन्होंने सीता को क्यों निकाल दिया, क्योंकि हर व्यक्ति को ये पता है ना कि हम किसको आदर्श मान रहे हैं। लड़कियों को तो पता है कि अगर हमारा पति जो है अगर उसको मानेगा, भविष्य में हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तो हम भी कुछ नहीं कह पाएंगे अगर आवाज आज नहीं उठा रहे हैं तो क्वेश्चन पूछती हैं। तो वो बंदा हर जगह पे ये अपने वीडियोस में बार बार ये चीज कहने की कोशिश किया कि सब मिलावट है, उत्तराखंड मिलावट है, निर्वासन हुआ नहीं। फिर किसी ने पूछ दिया कि अच्छा वहां मिलावट है तो फिर गोस्वामी तुलसीदास ने क्यों बात कही, तो फिर उसमें बोलने लगेगा कि उसमें ना एक अग्नि में छुपा दी थी, ओरिजिनल नहीं थी। फिर बोलेगा अच्छा उसमें है तो फिर कालिदास ने अपने रघुवंशम में उसमें क्यों बात की है सीता निर्वासन की, गर्भवती सीता को बाहर निकाल दिया। फिर पुराणों में बार बार क्यों कहा गया है, फिर हर जगह हर किताब में क्यों कहा गया है। जब सारे रेफरेंसेस आने लगेंगे तब उसने क्या कह दिया कि इस सब ने बौद्धों ने मिलावट कर दी है, ठिकरा ही फोड़ दिया बौद्धों पे उन्होंने अपने उस स्पीच में, और वो स्पीच खूब वायरल हुई थी। तो हम लोगों ने बस उस स्पीच का ये हिस्सा दिखाया था कि कैसे कुमार विश्वास जो कह रहे हैं कि ये ना बौद्धों ने मिलावट कर दी है, बस इतना सा स्टेटमेंट था। बंदे ने पूरे वीडियो को कॉपीराइट, या तो इनको बहुत दिक्कत थी कि हमारा ये चीज, ये वायरल चीज, ये चीज दिखाया गया है, ये सेक्शन है 30 सेकंड का है, 5 सेकंड का है, 10 सेकंड का है। बंदे ने पूरे वीडियो पे कॉपीराइट लगा दी, स्ट्राइक लगा दी, आवाज दबाना चाहते हैं। मतलब आप ये बताएं, ये कुछ भी कह देंगे, भारत का जो एंशिएंट कल्चर है जिसका जमीन खोदने पर निकल रहा है, और उस पे कुछ भी बोल देंगे। बहुजनों का बाबा साहब अम्बेडकराइट हैं, अम्बेडकराइट उन्हीं के नाम पे ही चलता है। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया, घर वापसी की बाबा साहब ने, तो ये ठिकरा फोड़ रहे हैं। आप बताइए इतने बड़े बड़े मंचों में कब इन्होंने स्ट्राइक लगाई है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हम लोगों ने जो पिछला स्ट्रीम की थी और उस स्ट्रीम में जैसे ही अग्रसेन जयंती की बातें चल रही थी, समझ रहे ना, अग्रसेन जयंती की बातें चल रही थी, और अग्रसेन जयंती में जब हमने पूरा डिटेल्स दिखाया, उन सारे रिसर्च और एक्सकवेशन की रिपोर्ट दिखाई, जिसमें ये दिखाया गया कि आज की जो पूरा अग्रवाल कम्युनिटी है या जो बनिया कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी बुद्धिज्म से रिलेटेड थी। उनके यहाँ स्तूपों के एविडेंस मिलते हैं, उनके किलों में स्तूपों के एविडेंस मिलते हैं। जब हमने ये पूरा दिखाया तो इनको लग गया डर कि भैया हम तो जो जाते हैं कथा वाचने के लिए उन्हीं लोगों के घरों में जाते हैं, और हमने तो पूरा ठिकरा ही फोड़ा है बुद्ध पे, हमने पूरा ठिकरा ही बुद्ध पे फोड़ दिया है। अब इन लोगों का कनेक्शन निकल रहा है कि इनके तो पुरखे पूरा का पूरा बुद्धिस्ट थे। अब क्या होगा, ला भाई पहले इसको बंद करूं, नहीं तो हमारा कैसे चलेगा। बंदे ने उसी सुबह में, रात में 12 साढ़े 12 में स्ट्रीम खत्म हुई, अब बंदे ने 3-4 बजे भोर में सुबह में स्ट्राइक लगा दी। अब ये कारण है, क्या कारण है वो जाने, पर ओवरऑल आप देख लीजिए, बताइए कि जब कोई व्यक्ति कुछ भी मुंह फाड़ के बोल देगा, ऐसे ही एक अनहर व्यक्ति है, अंधा है, फिजिकली अंधा किया हुआ है, वो बोलता है कि पुनर्जन्म होता है ना, पिछले जन्म के किए हुए पाप जो है अगले जन्म में मिलता है। कहता है कि उसका, अब हमें तो नहीं पता है कौन सा पाप किए हैं, लोगों में पाप किए रहते तो 2 साल पे थोड़े कोई अंधा हो जाता है। हम उस चीज का सपोर्ट नहीं करते, किसी भी अपंग व्यक्ति के साथ ऐसे, मतलब ऐसा हुआ है, नहीं होना चाहिए, कोई भी अपंग नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जरा देखिए, वो व्यक्ति भी मुंह फाड़ के पेपर में छप पाता है, जाता है दीक्षांत समारोह में, बच्चे हैं उनके बीच में क्या बोलता है, बुद्ध के बारे में नपुंसक जैसे शब्द इस्तेमाल करता है, और बोलता है कि इनको पता नहीं है कि हमारे देश का कितना नुकसान कर दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। अब बताइए कोई कैसे भी मुंह खोलेगा, कुछ भी गपोड़ देगा, और हम लोग उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं जारी कर पाएंगे। मतलब ये है भारत का फ्रीडम ऑफ स्पीच कि आप अपने तरफ से कुछ भी कपोड़ दो, मास पब्लिक पे, पूरे पब्लिक मास स्केल पे पब्लिक को कुछ भी गुमराह कर दो, और हम लोग जो है एक शब्द नहीं बोल पाए उस पे कि भैया आप जो बता रहे हैं वो गलत डेटा है। चलो ठीक है, अगर तुमने बोल भी दिया कि वो बुद्धिस्ट ने मिलावट कर दी, तो हम
एविडेंस ही तो मांगे थे, हमने कोई गाली गलौज तो नहीं की थी। हमारा वैसे भी तरीका गाली गलौज का नहीं है। अगर कोई भी उस वीडियो को देखा होगा तो सबने देखा होगा कि हमने तो ये भी नहीं कहा था कि ब्राह्मण है उसमें, किसी ने बाद में हमको बताया कि ब्राह्मण है, तो हमको पता चला। अच्छा, हम तो सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने तो उसमें ये भी बता रखा था कि भाई हम लोग बचपन से इनकी कविताएं सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये बात इन्होंने कहा है, कहाँ से कहा है, एविडेंस हमने मांगे थे। बंदे को मिर्ची लग गई, देखिए 2 साल बाद मिर्ची लग गई। कुछ भी बक देंगे ये लोग। अपना इन्होंने जो कुकर्म किए हैं, इनके सारे कुकर्म सारी किताबों में है। बताइए, बंदा हर जगह हर किताब में 300 इतने सारे रामायण है, 300। अरे थाईलैंड का जो रामायण है रामायण, उसमें तक में सीता निर्वासन लिखा हुआ है? जापान का जो है उसमें सीता निर्वासन लिखा हुआ है। तो ये जो निर्वासन की कहानियां है, बुद्धिस्ट जातक जो थी, दशरथ जातक कथा, उसमें सीता निर्वासन था नहीं, क्योंकि दोनों भाई बहन थे। जब ये कथा बनाई गई, एक्सटेंड की गई, जब रावण भी उस समय बुद्धिस्ट था, अलग था बुद्धिज्म में, बाद में किसी ने दोनों को जोड़ दिया कहानी, रावण को विलन बना दिया और सीता भाई बहन थे उनको पति पत्नी बना दिया। तो भैया यही बता दो कि जो जिसने जोड़ा है, आपने फिर क्यों जोड़ा? अगर बुद्धिज्म के कुछ देशों में जुड़ा हुआ मिल रहा है तो उनकी अपनी एक अलग कहानी चल रही है। आपने अपने वाल्मीकि रामायण में काहे लिख दिया भाई? आपने अपने तुलसी रामायण में काहे लिख दिया? आपने अपने जो कादम्बकी रामायण है उसने आपने लिख रखा है साउथ में, उसमें काहे लिख दिया? अपने बंगाली रामायण में काहे लिख दिया? आपने भारत में इतने सारे जो रामायण मिल रहे हैं 300 से ज्यादा, उसमें आपने ये सब बातें काहे लिख दी भाई? अगर बौद्ध जाके घुस के मिलावट कर रहे थे 12वीं 13वीं सदी में, उनकी सारी चीजें जब जला दी गई तो कौन पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहा था? शर्म आती है बताने में। तो इन्होंने क्या किया है, सारा ठिकरा उठा के किस पे फोड़ दिया? ये बुद्धिस्ट पे, जो है ही नहीं। और बंदे ने यहाँ कॉपीराइट लगा दी। आप देख लीजिए, ये बंदे ने यहाँ पे देख लीजिए, ये कॉपीराइट लगा दी। और क्या लिखता है? कुमार विश्वास अपने अपने राम इन कोलकाता। बताइए, लिखता है कि यहाँ पे था, उसमें से कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। YouTube इंडिया ने बिना चेक किए हुए उस मटेरियल को कि क्या इस वीडियो में वो बातें हैं कि नहीं है, ऑटोमेटिकली स्ट्राइक लगा दी। तो YouTube इंडिया भी जो है, वो भी मैं क्या कहता हूँ, वहाँ पे इनके ही बच्चे बैठे हुए हैं। अरे एक बार चेक तो कर लो भाई कि वो बोला है वो और इसमें जो बताया गया है वो दोनों मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिना जाने समझे आपने स्ट्राइक कैसे लगा दी? तो ये चल रहा है दोस्तों। और तो और जब ये स्ट्राइक की बातें ही आई हैं तो ये देखिए, एक और चैनल है, ये सम्यक कल्चर है, वो भी प्रमोट करते हैं चैनल को। तो इनके यहाँ भी उस बंदे ने कुमार विश्वास पे 2 वीडियो था, उस पे कॉपीराइट मार रखी है। और ये शायद 2 साल पहले ही मार रखा है। देखिए डेट कब का है, 2022। ये पता चला कि इसकी आज की आदत नहीं है, ये कुछ भी गपोड़ देते हैं। और कोई भी बंदा इन पर अगर हल्का सा भी बोल दे तो ये दूसरे की बोली नहीं सुनते। वो वाल्मीकि रामायण में वो बात है ना कि भाई निंदा नहीं सुन सकते। मतलब बंदा घूम घूम के चारों बगल प्रचार कर रहा है कि देखो राम जी जो है ना निर्वासन कर ही नहीं सकते, बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन वही वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ है कि राम कहते हैं लक्ष्मण को बुला के निंदा नहीं सुन सकते हम। ये लोग निंदा कर रहे हैं तो सीता को तुम ले जाकर छोड़ ही आओ, फिर निंदा नहीं सुन सकते। निंदा में तो हम खुद अपना त्याग कर देंगे, तुम लोगों का त्याग कर देंगे। सीता क्या चीज है, लिखा हुआ तो है, दिखाया हुआ है कई बार। ये बातें कहते हैं और ये बंदा को देख लीजिए, खुद इनमें निंदा। निंदा क्या है भाई? आप इतनी बातें कहते हो, इतनी कथा वाचन करते हो, तो आपको आपकी समीक्षा अगर कोई कर दे, आपका ही कोई बात आप कितने सही हैं। भाई फिल्में रिलीज होती हैं तो रिव्यू होता है कि नहीं होता है कि कितना सही बोले हैं, कितना गलत बोले हैं, कितना तथ्य बोले हैं। गाली गलौज थोड़ी हो रही है। तो ये इनके 2 वीडियो थे, इस पर भी बंदे ने कॉपीराइट लगा दी। देख लीजिए, मतलब ये पहले के आदि हैं कि बात नहीं सुन सकता। और हम लोग में वीडियो जो था, देखिए वही सेम ईमेल आईडी है यहाँ पे। ये हमें बताया गया कि ये सेम ईमेल आईडी, इस पे भी कॉपीराइट पहले से लगाई गई है। तो ये इनके हालात हैं दोस्तों। इस तरह से ये जो है जो रेशनलिस्ट चैनल है, इनका मुंह बंद करना चाहते हैं कि भारत में दूसरा कोई जो है वो बोल ही ना पाए। समझ रहे हैं? कोई बोल ही ना पाए। ये बोल दें एक तरफा, जो मन में आए, जिस तरह से मुंह में आए वो ये बोल दें, पर पब्लिक जो है वो ना बोल पाए। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अगर हम लोगों का चैनल जो है भविष्य में कोई डिलीट भी करा देता है, डिलीट भी हो जाता है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी आप मत घबराएं। आप क्या करें कि जो हमारे और चैनल हैं, जैसे यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एक आध और चैनल हम लोग भविष्य में भी खोल लेंगे। शॉर्ट्स आ रहा है, 3 मिनट्स के भी अब शॉर्ट्स जो हैं, बिग शॉर्ट्स के प्रोग्राम आने वाले हैं, वो भी करेंगे और शॉर्ट्स पे भी बनाएंगे। वहाँ पे भी आप ये देखिए, यूट्यूब पे आप रेशनल वर्ल्ड टाइप कीजिए, ये आपको रेशनल वर्ल्ड मिलेगा। अगर रेशनल वर्ल्ड पे कोई दिक्कत आती है तो ये रेशनल वर्ल्ड को आप यहाँ क्लिक कीजिए और क्लिक करके आप नीचे जाएंगे तो हमारे कुछ और चैनल मिलेंगे। ये देखिए, ये आपको चैनल मिल रहे हैं, साइंस जर्नी, अनटोल्ड हिस्ट्री, रेशनल डिबेट।
कुछ और भी चैनल हम ओपन करेंगे, ताकि हम जो बहुजन मूवमेंट है, हमारे जो लोग जो सदियों से सताए गए हैं, दबाए गए हैं, जो जानते ही नहीं है कि उनका अपना क्या इतिहास है, कैसे वो ग्रो अप करेंगे, कैसे अपरूट होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग लगातार जारी रखेंगे। चाहे ये लोग कितना भी दबाने की कोशिश करें, हम झुकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। हम हमेशा ही अम्बेडकराइट हैं, बाबा साहब की संतानें हैं, तो रुकेंगे नहीं। 60,000 सब्सक्राइबर है फिलहाल हमारे चैनल पे, और ये मिलियन सब्सक्राइबर वाले डर जा रहे हैं। बताइए, इनके कॉपीराइट लगाने से हम डर जाएंगे? खैर, मोनेटाइजेशन से हमारा बहुत ज़्यादा रिवेन्यू नहीं बनता है, इसलिए वीडियो को येलो कर मोनेटाइजेशन ऑफ होने से हमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोगों ने जो जुनून पाल रखे हैं कि बहुजन समाज को जगाना है, अंधविश्वास से लोगों को जागरूक कराना है, तो ये अभियान जारी रहेगा। चाहे ये लोग जितना भी दबाने का कोशिश करें, हम झुकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। हम हमेशा ही अम्बेडकराइड हैं, बाबा साहब के संतानें हैं, रुकेंगे नहीं। साथियों, इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नए जानकारी के साथ। नमो बुद्धाय।